गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें हम आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आपके हिस्ट्री के सारे लेसन्स कवर हो गए हैं, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप ज्योग्राफी का लेसन 18 एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, द टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्लोप्स ऑफ लैंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फार्मिंग की जो टाइप्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं। एक पर्टिकुलर रीजन में उसके कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है, वहाँ पे पानी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, नमी कैसी है, और वहाँ पे जो आपका स्लोप ऑफ लैंड है वो कैसा है। दिस इज बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। ये किस लिए होता है, क्योंकि जो अलग अलग तरीके की फसल होती हैं वो अलग अलग तरीके के क्लाइमेट में होती हैं। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो यहाँ पर आपको फार्मिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स है उनके बारे में बताएंगे जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में होती है। सबसे पहला है आपका सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन, ठीक है। सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन क्या होता है? सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन कैन बी सीन इन मैनी एशियन कंट्रीज। ये जो है निर्वाह की खेती, ये सबसे ज़्यादा आपको एशियन कंट्रीज में देखने को मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन पीपल ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। इस तरह की खेती में लोग जो होते हैं, जो खेती करते हैं, वो अपनी खपत के लिए करते हैं, ना कि कमर्शियल पर्पस से, यानी कि उसको बेचने के पर्पस से करते हैं। फिर है आपका शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है? इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड बर्न्ड एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फॉरेस्ट का स्मॉल सा पोर्शन को चूज कर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और उसी में फसल उगाते हैं। When the soil became infertile due to leaching, cultivation is shifted to another part of the forest। और जब जो इसमें उन्होंने आग लगाई होती है वो वाली जमीन खराब हो जाती है, तो वो उसी फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में फिर वो खेती करना शुरू करते हैं। Tribal people practice this type of cultivation in forested areas of region like in Amazon basin, जायरे बेसिन एंड असम, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा। और इस तरह की खेती कहाँ कहाँ होती है? इस तरह की खेती जो होती है वो आपकी होती है अमेज़न बेसिन में, जायरे में, और असम, इंडोनेशिया और मलेशिया में, ठीक है। फिर आता है आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है, यानी कि गहन खेती क्या होती है? दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन रीजन्स इंक्लूडिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस तरह का कल्टीवेशन जो होता है वो कौन से क्षेत्रों में होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है, चाइना में होता है, जापान में होता है और कोरिया में होता है। इट इज़ डन ऑन रिलेटिवली स्मॉल फार्म्स विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और ये कहाँ होती है? छोटे छोटे फार्म्स होते हैं उसमें होती है, जिसमें ये फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, बेटर क्वालिटी के सीड्स का, लार्ज मैन पावर का, और एंड सिस्टमेटिक इरिगेशन का, ठीक है। जो एक सिस्टमेटिक सिंचाई की व्यवस्था होती है उसका इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर कैन आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। और इसमें जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है? आपकी व्हीट की, राइस की और शुगर केन की खेती की जाती है कमर्शियल पर्पस से, यानी कि बेचने के पर्पस से की जाती है। फिर आपका आता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि व्यापक खेती क्या होती है? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन वेरी लार्ज फार्म्स, ठीक है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जो होता है वो भी कमर्शियल पर्पस से किया जाता है और इसमें जो फसल होती है वो बहुत बड़े फार्म्स में उगाई जाती है। लार्ज क्वांटिटीज of crops are produced in these farms using with the help of machinery and scientific method of cultivation। और इसमें क्या किया जाता है? बहुत बड़ी मात्रा में फसल जो है वो उगाई जाती है किसकी सहायता से? जो आपकी मशीनरी होती है और जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उनकी सहायता से। Wheat cultivation and cattle ranching forms of extensive cultivation can be seen in the prairies of the USA and Canada, Australia and Argentina, ठीक है। इसमें किसकी खेती होती है? एक तो आपकी वीट की कल्टीवेशन होती है और इसमें जो होता है पशुओं का पालन किया जाता है इन फार्म्स में, ठीक है। और ये कहाँ होती है? ये होती है पेरिस ऑफ द यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आपके अर्जेंटीना में। प्लांटेशन
Farming. In plantation farming, a single crop is cultivated using scientific method on स्पेशली मेंटेन फार्म्स। ठीक है, जो आपकी प्लांटेशन फार्मिंग होती है उसमें केवल एक ही फसल उगाई जाती है, वो भी साइंटिफिक मेथड से, और इसके लिए एक स्पेशली फार्म्स मेंटेन किए जाते हैं। बीइंग अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ओनली क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, बनानास, रबर, शुगर केन, पाइनएप्पल आर ग्रोन। क्योंकि ये एक तरह की कमर्शियल खेती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें उगाई जाती है, आपकी टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, बनाना हो गए, रबर हो गए, शुगर केन हो गए, पाइनएप्पल हो गए, इनकी खेती की जाती है। इन सच प्लांटेशन फैक्ट्रीज आर सेटअप ऑन द फील्ड्स ऑफ प्रोसेस द रॉ प्रोडक्ट। ठीक है, और जहाँ पर ये खेती होती है वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर इनके लिए फैक्ट्रीज भी स्थापित किए जाते हैं। As goods are produced in large quantities, an effective transport and communication system is needed for the marketing and warehouse of the goods. अब क्या होता है, जहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में जब फसल उगाई जाती है तो आपको पता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपका अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपको मार्केटिंग हो सके, और इस फसल को रखने के लिए वेयर हाउसिंग फॉर द गुड्स भी होता है। रबर प्रोडक्शन इन मलेशिया, टी इन इंडिया एंड कॉफी इन ब्राजील आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा रबर की खेती कहाँ होती है, मलेशिया में होती है, टी आपकी इंडिया में होती है, और कॉफ़ी कहाँ होती है, ब्राज़ील में होती है। फिर आपका आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस ओनली विद द यूजेस ऑफ नेचुरल मैन्योर एंड पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से की जाती है, इसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। सिंस नो केमिकल आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, द क्रॉप्स आर फ्री फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल। और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जो इसमें फसल होती है वो भी हार्मफुल केमिकल के इफेक्ट से फ्री होती है। फिर आपका आता है मिक्स फार्मिंग। इन मिक्स फार्मिंग मोर देन वन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कैरिड आउट ऑन द फार्म्स। ठीक है, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, एक से अधिक जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं वो की जाती हैं। यूजुअली एनिमल आर रेयर्ड अलोंग विद द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, और यहाँ पे एनिमल्स को भी पाला जाता है जहाँ पर ये खेती की जाती है। दिस कैन बी सीन इन इंडिया वेयर अ टिपिकल फार्मर हैज अ वेजिटेबल पैच, अ स्मॉल ऑर्चर्ड। ये कहाँ होती है इस तरीके की खेती, इंडिया में होती है। पोएट्री एंड अ फ्यू काउस एंड गोस ऑन हिज फार्म। जैसे कि आप इंडियन फार्मर के उसमें देखेंगे आपको वेजिटेबल की खेती का भी मिल जाएगा। एक छोटा सा एरिया उन्होंने पोएट्री के लिए बना रखा होगा, किसी में उन्होंने गाय बांध रखी होगी, गोट्स बांध रखी होगी। दिस इज डन ऑन अ कमर्शियल स्केल ऑन लार्ज फार्म्स इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा। और ये क्या होता है, ये बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पे किन कंट्रीज में होता है, यूएसए में होता है, जर्मनी में होता है और जापान में होता है। द यूजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग हाई है। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है तो फसल भी अच्छी होती है। प्रोडक्ट्स लाइक फोडर क्रॉप्स आर कॉमनली ग्रोन फॉर द एनिमल्स रेयर्ड ऑन दीज फार्म्स। और इन फार्म हाउस में क्या किया जाता है, पशुओं को पालने के लिए उनके चारा भी पैदा किया जाता है। वूल, डेयरी एज वेल एज पोएट्री प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन सच फार्म। पूरा का पूरा वूल हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी जो है इन फार्म्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आपका आता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है, डेयरी फार्मिंग इज अ कॉमन इन कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपकी डेयरी फार्मिंग कहाँ होती है, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में और ऑस्ट्रेलिया में। कैटल, शीप एंड गोट्स आर रेयर्ड इन दीज फार्म्स। और इन फार्म हाउस में कैटल, शीप और गोट्स को भी पाला जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज, क्रीम, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, किसके लिए पाला जाता है, चीज के लिए, क्रीम के लिए और बटर के लिए। इन इंडिया बिग डेयरी फार्म्स कैन बी सीन ओनली इन स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। और जो भारत में है इस तरह के बिग डेयरी फार्म्स कहाँ पर मिलते हैं आपको, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आपकी आती है ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रॉप्स। जो आपकी हॉर्टिकल्चर होता है वो किससे संबंधित होता है, आपके फ्लावर्स और क्रॉप से संबंधित होता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर फार्म्स प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। और इस तरह की जो हॉर्टिकल्चर होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा होता है, जहाँ पर इस तरह के फार्म्स होते हैं जहाँ पर आपके फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है वो बड़े स्केल पर पैदा किए जाते हैं, क्योंकि इनकी खपत होती है बड़ी सिटीज़ में। द प्रोडक्ट्स आर यूजुअली सेंड टू द सिटीज़ ऑन अ डेली बेसिस। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये डेली बेसिस पे शहरों में भेजे जाते हैं। अब आपका आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है।
In this type of farming, people with economically not useful piece of land voluntarily pool in their land and other resources. ठीक है, इस तरह की फार्मिंग में जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली नॉट यूजफुल जो पीस ऑफ लैंड होता है उस पर एक वॉलंटरी पूल बना देते हैं और अदर रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं. कोऑपरेटिव फार्मिंग इज यूजुअली मोर प्रॉफिटेबल इन सच रीजन्स एंड इन कॉमन इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम और डेनमार्क. इस तरीके के इलाकों में जहाँ पर कि जो आपकी लैंड है वो यूजफुल नहीं है, इस तरह की जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है वो बहुत होती है. ये कौन सी कंट्रीज में होती है? आपके नॉर्वे में, स्वीडन में, बेल्जियम में और डेनमार्क में एंड द नीदरलैंड में. इन इंडिया कोऑपरेटिव फार्म्स कैन बी सीन इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में. इंडिया में कहाँ मिलते हैं आपको कोऑपरेटिव फार्म्स? आपके गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में.